ये बताएं, पूरी दुनिया वेस्ट और ये यूरोपियन ममालिक इस्लाम के इतने क्यों दुश्मन है? ये क्यों हो रहा है? फ्रांस में जो हुआ है गुस्ताखाना, उन्होंने खाके छापे। आए दिन हम सुनते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई बात की, कोई साजिश। हम कभी सुनते हैं कुरान उन्होंने जलाया, नाउज़ुबिल्लाह। कभी उन्होंने होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम के कार्टून बनाए, कभी कुछ। ऐसा क्यों है? दुनिया इस्लाम की क्यों दुश्मन है? इस पे ज़रा रोशनी डालें। यार मैं कंफ्यूज हूँ। मेरी इस कंफ्यूजन का हल जो है ना, सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली हमें खुद नहीं पता है कि व्हाट व्हाट इस्लाम इज़। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एक बुक का पता ही नहीं है कि उसका नाम पता है बट ये नहीं पता उसके अंदर क्या है। और मैं उस बुक को, फॉर एग्जांपल, एक चीज़ जो आपको पता ही ना हो बट मुझे सिर्फ नाम पता हो और मैं कहूँ मैडी, मैं आपको उसकी खसूसियात बताना शुरू कर दूँ विदाउट स्टडिंग और कीपिंग और हैविंग एनी नॉलेज अबाउट दैट थिंग। सरसरी बात है। मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ कि ये ऐसे, ये वैसे, इसका मतलब मैं बना रहा हूँ। मुझे पता कुछ नहीं, मैं एक लाइल्म इंसान हूँ और मैं सिर्फ शोखी भी खेल रहा हूँ कि यार मुझे पता है, जस्ट बी इन द क्राउड। सबसे पहली बात तो ये, मुसलमान हमें खुद पता होना चाहिए कि नंबर वन, इस्लाम क्या है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अब लोगों को मसला ये है, मगरबी लोगों को ये मसला है, गोरों को ये मसला हमारे से, कि यार ये इतने, देखें, समटाइम्स यू हैव एवरीथिंग एंड यूर वेरी हम्बल्ड, समटाइम्स यू हैव एवरी ब्लेसिंग। अगर तेरे पास पैसा है, तेरे पास घड़ी अपने मतलब की, तेरे पास जूते अपने मतलब के, तेरे पास गाड़ी अपने मतलब की, तेरी हर ख्वाहिश पूरी, खाना अपने मतलब का, जो तू चाहता ले, एट द सेम टाइम यूर हम्बल। गोरों को बस ये तकलीफ है। गोरे कहते हैं यार, दे क्लेम दैट दे हैव द परफेक्ट, दे हैव द लास्ट प्रॉफिट हु वाज अ परफेक्ट मैन। दे क्लेम, वी मुस्लिम्स क्लेम दैट इसके बाद और नबी नहीं आना। गोरे ये कहते हैं, जबकि वो कहते हैं हमारे वाले लास्ट थे। ठीक है ना, ये लड़ाई तो ये है, वो मानते ही नहीं चीज़ को। जिस बंदे ने नाम माना है, फिर वो कहते हैं यार ये इतना प्राउडली कैसे क्लेम करते हैं कि इस्लाम इज़ अ परफेक्ट रिलीजन। हमारी वो जो परफेक्शन क्लेम करना है ना, परफेक्शन क्लेम करना कि ये ऐसा है। ये बताओ, जो क्रिश्चियनिटी है वो भी तो अल्लाह की तरफ से आई थी और इस्लाम भी अल्लाह का ही रिलीजन है। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है उन्हें यार हमारे मैं रिलीजन वही के बता साथ? रहा हूँ ना, इसमें बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के मफादात हैं। और इस्लाम को मुस्लिम के साथ वो टेररिज्म उसको एग्जैक्टली रिलेट इस्लामोफोबिया, करते हैं। जिसको हाँ। इस्लामोफोबिया कहते हैं, कि आप अगले को देखो यार। कई दफ़ा वॉर है ना, वॉर, सोशल मीडिया वॉर चल रही है इस वक्त, कैमरे और टीवी की वॉर चल रही है, मीडिया की वॉर चल रही है। इसमें आप जो चीज़ अभी मुंह से निकालो ना, लाइक नैनो सेकंड्स में पब्लिश हो जाती है, ऐसे पहुंचती लोगों तक, टक 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 टक, व्हाट्सएप टक, ये FB, और उस पर इंस्टा, बातें बनना शुरू ट्विटर, हो और लोग अपने व्यूज़ देना शुरू कर देते हैं। और वो फिर एक चीज़ इतनी सॉलिड, और फिर जब किसी सोर्स अच्छे से है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की खबर नाइजीरिया लगाए ना, तो लोग क्या ब्लडी नाइजीरिया छो यार, तो बेचारे का अपना। पाकिस्तान की खबर BBC से है ना, लोग कहते हैं नहीं यार, BBC से अब ब्रॉडकास्ट हो रहा ना ये, तो इसका मतलब कोई तो बड़ी गेम है भाई। हाँ। इसके पीछे तो कोई है, XYZ मुल्क में आ जाए, इथियोपिया से पाकिस्तान की। अच्छा, मुझे ये बताओ अबूज़र, कि इस जो हादसा हुआ है, उन्होंने खाके छापे हैं और ये गुस्ताखी की है फ्रांसीसियों ने, तो इसके खिलाफ हमने जो एक्शन लिया है, बॉयकॉट कर दिया सारे फ्रेंच बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स, किया यार, ये हमने अच्छा किया। बहुत अच्छा। और हमें क्या करना चाहिए? देखो व्हाट डू यू थिंक? देखो, आपके खुदा, आपके वो कोई चीज़ को कहते हैं टेररिस्ट, जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान से आ रहा है, उसके पीछे मुसलमान है। पाकिस्तान तो छोड़ो, दूर की बात है जी, मुसलमान करवाते हैं, वो हमसे खुश नहीं है। मुसलमान जेलस है, मुसलमान ज़बरदस्ती अपना रिलीजन लाना चाहते हैं। मुसलमान बना ही, मुसलमान इज़ अ नेम ऑफ टेरर, फोर्स। बारबेरिक एक्टिविटीज़, सैविज हैं ये वैशी लोग हैं, दरिंदे हैं, इनको इन्होंने काट वट के बस मुसलमान ये अपना रिलीजन ऐसे मनवाना, जबकि हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल ऑपोजिट। हम होना हो, रिलीजन ऑफ पीस। हम होना हो, हमारा रिलीजन, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हम नहीं हैं। मैं अपने आप को एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं समझता। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वो होता है जो अपने मज़हब को, या कोई भी वो रिलीजन, हर वो बंदा प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअल है जो अपने रिलीजन को, पूरी उसकी बुक और उसको लेके चलता है। हम, इस्लाम एक कंप्लीट रिलीजन है। वो ये कहते हैं, हमारे में तो हम्बलनेस है, इस्लाम हम्बलनेस सिखाता है। इस्लाम कहता है
हमारे प्रॉफिट कहते हैं यार आपके मुंह पे कोई थप्पड़ मारे तो उफ तक ना करो बल्कि दूसरा गाल आगे कर दो। इस्लाम तो ये सिखाता हमें, इतना इतनी इतनी पोलाइटनेस सिखाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे वो बूढ़ी औरत मदीना वो जब गुजरते थे तो कचरा फेंक, यार आप मुझे बताओ भाई, तू इतना सूटेड बूटेड होकर सुबह निकल और साथ वाली आंटी तेरे सर पे कूड़ा फेंक दे, कूड़ा। what will you I your will get reaction? angry, man. नो ब्रो, यू वॉन्ट गेट एंग्री। तू तो घर का सत्यानाश कर देगा उसके। तू बल्कि जाएगा एक बड़ा ट्रक लेके आएगा गोबर का भरा हुआ तो उसके घर से मेरे पे मैं इस पे आप ऐसे रिएक्ट प्रोवोक हो गए ना कि इसने आज छोटी टोकरी फेंक दी, अब मैं इसके घर में इतना गोबर फेंकूंगा कि दुनिया देखेगी कि इसने मैडी के मेरे पे फेंका, यू नो। पर आपने मुसलसल उन्होंने फेंका और कितने दिन लगातार आप और आप बच्चों ने और फिर आप जान के उस घर के नीचे से गुजरते थे। कैसी बात है जरा आप सोचें। और फिर वो जान के गुजरते तो फिर एक दिन नहीं फेंका तो आप उनकी आदत करने चले गए कि यार आज मेरे पे किसी ने कूड़ा ही नहीं। यार इसको अब जब आप ऐसी बातें करेंगे और आप इसको, हमारे माशाल्लाह इतने प्यारे स्कॉलर्स हैं जो हर लैंग्वेज में खुतबा करते हैं और तालीम करते हैं और सारा कुछ, तो जब वो गोरे सुनते हैं कि यार ये वाकयात, ये स्टोरी, मतलब अगर हम इनको एज ए स्टोरीज भी सुने तो मजे की हैं। लाइक मतलब ऐसे बंदा आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं। आप मैन आप जो जॉ ओपनिंग आई ओपनर्स हैं, आपका मुंह खुल जाता है, आप कहते हो अच्छा यार फिर क्या, लाइक आपको फैसिनेट करती हैं सारी स्टोरीज। आप हम तो कुछ सुनते ही नहीं है। हम 2 पैक के गाने सुन रहे हैं, हम 50 सेंट को हम भाई किसी और ही जगह पे घुसे हुए हैं। असल में तो मसला ये कि जो हमारी एक जनरेशन भी गई है ना, खुशी खुशी पेरेंट्स ने यहाँ से अपने बच्चे बाहर भेजे, जाओ बेटा वहाँ पे पढ़ के आओ। अब उन यूनिवर्सिटी, अब वो जो जनरेशन बाहर गई है वो वहाँ से पढ़ी लिखी है, वो रैप सुन रही है। नहीं देखो इस्लाम को उसको पता कुछ नहीं है उसको, बल्कि मैं आपको याद बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, एंड विद ऑल कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ। देयर आर पीपल अमंग अस एंड फ्रॉम द न्यू जनरेशन who they don't really give shit about कि यार अच्छा उनके लिए बहुत माइनर है। मे बी उनको शायद ये लगता हो कि हम ही फर्नेटिक्स हैं, वी आर द, उन्होंने हमें इतना पढ़ाया है वहाँ पे और उनका जब कल्चर हमने अब्जॉर्ब किया है, जो हम यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले लिए। यार देखो तुम फ्रांस जाओगे, डेनमार्क फ्री स्टडीज़ करने जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, तुम्हें वहाँ पे वो ईद की छुट्टी नहीं देंगे। वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें वहाँ पे ईद की छुट्टी, तुम्हें वहाँ पे ईद की छुट्टी नहीं देंगे तुम्हारी। अब तुम वहाँ पे सेकंड नेशन हो, तुम्हें क्रिसमस का तो पता होगा छुट्टी आ रही है, तुम्हें ईद की छुट्टी का, तुम अकेले सलवार कमीज पहन के फिरोगे, लोग तुम्हें देखेंगे कि यार आज मेरी ईद है। वो कहेंगे अच्छा इसकी ईद है। भाईजान मस्जिदें बंद कर दी, नमाज पढ़ना उन्होंने मना कर दिया। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस में देखें, अब आप देखें ना, मतलब और फिर वो जो भी रिसेंटली 2 लड़कियों को स्टैबिंग की पीछे से, जो उनको छुरे खोपे हैं कि वो अबायाज में थी। मतलब फ्रांसीसी लोग यार, मैं तो इनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, बल्कि मुझे कोई बता रहा था ये तो शुरू से रेसिस्ट लोग हैं, and they are after every race, not even Muslims. They think that they are one of the best in the world, on this earth. इसलिए, are you getting my point? तो ये तो यानी कि बाकी यार मुझे तो अपनी जनरेशन से ही गिले हैं। कहते हैं अपने आप को सही करना चाहिए, हम क्यों जाते हैं? हमारा इतना प्यारा मुल्क है, अपनी यूनिवर्सिटी से बात करो, यहीं पर हो यार, यहीं पे पढ़ो लिखो। अभी कल एक फोरम पे बात हो रही थी, किसी ने कहा ओ माय गॉड देयर इज सो पोल्यूटेड, आई एम गोइंग टू कनाडा सून, शुक्र होगा। मैंने कहा यार वतनी नहीं है हमारे, मैंने कहा यार थोड़ी सी पोल्यूशन, यार इस पोल्यूशन से भाग के कनाडा जा रहे हो। ऐसे ही कई लोग छोड़ के चले गए, कैनेडियन नेशनल हो गया अमेरिका, तुम लोगों को इज्जत ही नहीं देता कोई वहाँ पे। सेकंड क्लास लाइनों में खड़ा करके तुम लोगों को फांडते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, झाड़ते हैं, बल्कि कि जैसे रोटी के टुकड़े गिर जाए ना दस्तरखान पे तो सामने वाला पकड़ के ऐसे झाड़ता है ना, जैसे तंदूर वाला ऐसे वो आपको फटते हैं, अलग करते हैं और आप उधर जा आपकी लाइनें लेता और आप खुशी खुशी जी मैं आईफल टावर के नीचे खड़ा होकर तस्वीर बना रहा हूँ। इज्जत देखो, टावर का क्या मैंगो लेना है? टावर क्या क्या इज्जत मिली है आप लोगों को? पेन ही नहीं है। और उन्होंने कहा अच्छा यार मुसलमानों के साथ हो रहा, मैं तो फिर भी आईफल टावर देखूंगा। ब्लडी हेल, बाइकआउट एवरीथिंग मैन, जस्ट बाइकआउट। वो मुझे इकबाल का शेर, मैं भी मुझे हम छोटे होते थे तो टीचर पढ़ाया करती थी कि वो कहते थे त्यार इश्क में हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक शेर है बड़ा प्यारा अपने बेटे के नाम, और वो भी इस तरह थोड़े से मायूस थे जावेद
नामा के अंदर ना, तो उन्होंने उनके लिए फिर एक स्पेशल ये नज़म लिखी पूरी उन्होंने कहा। और आपको पता है इकबाल की शायरी वॉज एन इनकलाबी शायरी, सो उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। तो कोई अपनी पहचान पैदा हाँ करो। एग्जैक्टली मतलब यार, उनके पीछे झुको मत उनके। हाँ वो उसका 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 एक उसकी एक वो अगला बेसिकली इट्स लाइक दिस ना कि जैसे मैं एक बहुत बड़ा बादशाह हूँ, फर्ज करो बहुत बड़ा बादशाह हूँ, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई आम बंदा हाथ नहीं लगा सकता। मैं किसी भी चलते फिरते आदमी को, फर्ज करो मैं आपको, आपके घर वालों को मैं बुरा भला कह दूँ, मुझे पता है यार ये मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इट्स लाइक दैट। उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ भी बोल दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, व्हाटएवर, तो वो आपको पोक कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, आप हो रहे हो, नहीं होना। ये हल नहीं है किसी को मार देना। बट आई डोंट नो यार, हीट ऑफ द मोमेंट में देखो, ये दुनिया में सबसे बड़ी सबसे नाजुक चीज़ पता है क्या है, जिसके ऊपर आप दो इंसानों को, दो दोस्तों को, दो भाइयों को खड़े खड़े मरवा सकते हो। ज़बान, मज़हब एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप सेकंड्स के अंदर दो लोगों का कत्ल करवा सकते हो, इलाके का इलाका जलवा सकते हो। मज़हब है, इसलिए सब वेरी लिखा नहीं होता अक्सर दुकानों में, यहाँ पे सियासी और मजहबी गुफ्तगू करना मना, बिल्कुल, बिकॉज यू गेट एग्रेसिव मैन। और ह्यूमंस होते extremely हैं, आप person। एक्सट्रीम हो जाते हो, एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हो एकदम, आपके अंदर एक अजीब सा बीस्ट निकल आता है कोई वो। अब तो आप किसी का देखो, आप एक चीज़ के साथ आपको बहुत मोहब्बत है ना, बच्चे को ले लो, अपनी माँ के साथ उसको बहुत मोहब्बत होती है, ठीक है, आप उस माँ को गाली दोगे तो बच्चा क्या करेगा? यार आप बच्चे से उसकी टॉफ़ी छीन लो, छोटे से बच्चे से उसको बड़ा ही प्यार होता है उस लॉलीपॉप से या टॉफ़ी से, आप छीनो, वो आपको आके नोचेगा, मारेगा। ये मोहब्बत, ये इंसान की नेचर है, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मोहब्बत इश्क किसी को कहते हैं ना। अब आप प्रॉफिट को गालियाँ, तो आपके सामने आपकी होली बुक को जला रहा है यार। बेशक मुझे लगता है यार, कोई बंदा नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी होगा ना, जैसे जो कलमा ही पढ़ता होगा, जो नाम का मुसलमान भी हो, वो भी अपनी किताब जलते नहीं देख रहे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दिस इज द पॉइंट इज दिस दैट फिर भी यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। बट मैं इस बात को बस फ्रांस के यू नो आई जस्ट रेस्ट माई केस उस लड़के के लिए जो चेचनियन मुसलमान था जिसने उसको मारा गोरे को। मेरा केस उसके ऊपर, आई रेस्ट माई केस ऑन दिस के हीट ऑफ द मोमेंट में, एंड जब आपके इमोशंस बहुत पीक पे होते हैं और आप इतने अंदर से हर्ट हुए होते हो, आई डोंट नो उसके दिमाग में व्हाट वाज गोइंग थ्रू दैट, आई मीन इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन। बट उसने अगर उसको कत्ल किया तो मैं इसके ऊपर अपने व्यूज़, आई होल्ड माई कमेंट्स। यार ये क्या रे खतरी यार, गोली मार दी यार, यार कल देखो ना हमारे मुसलमानों ने भी तो फिर क्या किया, कल 2 लड़के मार दिए। और यार वो जो 25 मर गए, वो जो रोज़ मरते हैं, वो जो रोज़ औरतों के दुपट्टे कश्मीर में और इधर और सारी जगह, और जो जलती हुई औरतों के दुपट्टे छीन लेते हैं, मतलब उस वक्त तक वो तकलीफ़, अपने 100 मर जाएं उनका 1 मर जाए, आप कह रहे यार ये मुसलमानों ने अच्छा नहीं किया। भाई व्हेन आई फॉर एन आई, इस्लाम का रूल है। न्यूजीलैंड में जो उस बंदे ने वो देखें अच्छा, उसको वो उसके लिए 4 आंसू गिराए, गवर्नमेंट ने आके रोए तो उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं। बट आप सोचो उसकी करेज, उसको करेज कितनी है, गन लेके वो मस्जिद में, पूरी मस्जिद में सबको उड़ा दिया। और भाई लाइव आ रहे हैं जैसे गेम खेल रहा है, गेम, इट वाज अ गेम फॉर हिम, लोडिंग वो तो कौन सी गेम है, पबजी, वो तो भाई पबजी बन गए पूरे हैं, लाइव लोगों को मार रहा है। और वो मुसलमानों को बता रहा है कि ये हार्म्ड करने वाले लोग हैं, तो मैं उनके कबीले में घुसा हूँ और मैंने उनकी मस्जिद में, उनके टेरिटरी में घुस के मारा हूँ इनको, कि मैं कितना बहादुर हूँ। ये वो सारा क्राउड है जो यहाँ पे ऐसे पढ़ रहा है नमाज और अल्लाह को याद करने अच्छे लोग नहीं। पबजी क्यों, मुझे बताओ क्यों वो हमारे मुस्लिम, हमारे रिलीजन के अगेंस्ट यार बनाई जा रही है। आई मीन कॉन्स्पिरेसीज हैं, ये शुरू से हैं यार, शुरू से हैं। यहूदी लॉबीज़ हैं बड़ी बड़ी, आई मीन जूइश लॉबीज़ हैं, फिर आई डोंट नो लॉबीज़ हैं नहीं हैं, वी डोंट नो मैन, बट देयर इज़ समथिंग अगेंस्ट अस, द वर्ल्ड डजंट वांट अस टू बी, they don't want to in the power. they don't want to see us in power, they don't want to see us spreading good word, and they know it that we can and we have that thing। जैसे मज़हब हमारे पास, हमारा परफेक्ट चीज़ है, हमारे पास हमारी बुक है जिससे हम लोगों को, एंड हमारे पास सोर्सेज है, हमारे मुल्क में कितने अच्छे सोर्सेज हैं,
किसी अच्छी जगह को कोई गंदा जान के कर रहा है, यार मुझे पता है, अकल शऊर रखता हूँ मैं, खुद बड़े अच्छे कपड़े पहनता हूँ पर थूकता उस कोने में जाके हूँ, साफ सुथरे कोने में, तो मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरी जगह को गंदा कर रहे हो। और मना भी मुझे किया मैडी ने कि यार हाँ, और मुझे पता है मैडी कहता है यार देख कितना प्यारा कॉर्नर है, अब मैं रोज़ अपने घर से उठूँ थूकूँ इधर ही आके, तो इसका मतलब क्या है? मैं आपको पोक कर रहा हूँ, प्रवोक कर रहा हूँ, और आपकी कई भी बात अच्छी जगह को जान के गंदा कर रहा हूँ, जान के। दैट मीन्स व्हाट? ऑन अ पर्पस, एंड आई वांट व्हाट इन रिटर्न? लड़ाई ब्रो, व्हाट? और क्या? चौथी बार थूकूंगा तू जमीन पर लिटा के गोडा रख दे मेरी गर्दन पे, और खुद कपड़े पहने बड़े अच्छे, शीशा नीचे करके थूक बाहर फेंक दी, गाड़ी में फेंक भाई। They want a war against us. Yes man, they are provoking us. कुछ करें They मुसलमान। want to have all the sources we have, all the sources. They know we are rich in minerals and in other things. We are rich in sources, like we have a good north. हमारे पास mountains है, हमारे पास rivers है, हमारे पास seasons है। But you're- क्या? -60, Man- -60 man, Canada, Man-made -30. बस बड़े बड़े टावर्स खड़े किए। तरले, प्लीज कम टू कनाडा, इमिग्रेंट्स, वेलकम इमिग्रेंट्स, ये फलाना, ऑस्ट्रेलियंस, स्किन डिजीजेस, न्यूजीलैंड स्किन कैंसर, ओजोन लेयर ही नहीं है उधर, क्या है इनके पास? अच्छी जगह बताओ दुनिया। अच्छा चलो आज मुझे एक फाइनल बात फ्रॉम माय साइड, मुझे आज एक बात बता दो, ये कहते हैं मुसलमान बड़े खौफनाक हैं, मुसलमान बड़े टेररिस्ट हैं। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड? पूरी दुनिया में जितनी स्पीशीज़ ख़त्म हुई हैं, जितना ग्लोबल वार्मिंग हुई है, हमने किया?